वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज अंकित और आप सबका वेलकम है इस क्लास के अंदर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक लेटेस्ट इंटरव्यू की डिस्कशन करेंगे जो कि अगस्त 2025 के अंदर जो स्टूडेंट्स अपना इंटरव्यू करना चाहते हैं, यूके यूनिवर्सिटी का कैस इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से रखें। एंड अगर आप भी परेशान हो गए हो बार बार इंटरव्यूज देखकर, तो आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा जो शॉर्ट टर्म कोर्स है वो रिलीज हो गया है एंड अगर आपको इसके अंदर एनरोल होना आप व्हाट्सएप पे अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव फर्दर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कैश इंटरव्यू होता क्या है। सो जनरली जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता उनके लिए ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रिकैप के लिए। कैश इंटरव्यू क्या है? इस केस के अंदर हम बीपीपी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर प्री कैश या फिर कैश इंटरव्यू के स्टेजेस होते हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के जो डेलीगेट्स होते हैं वो आपके साथ इंटरव्यू कॉल करते हैं एंड वो चेक करते हैं कि क्या आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, क्या आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी साउंड है एंड या फिर आपको कोर्स की टोटल अवेयरनेस है या नहीं है। और इसके साथ ही ये जो जनरली इंटरव्यू है ये 40 मिनट्स तक भी जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स तक भी जा रहा है, पर जो प्रिस्क्राइब टाइम है दैट इज फॉर 15 टू 30 मिनट्स। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। कुछ स्टूडेंट के इंटरव्यूज इस तरह के हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं एंड उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, उनको ये नहीं पता लग रहा। वो मेरे से कंसल्ट करते हैं कि सर प्लीज हमें बता दो ये चीजें, मैं गाइड कर दूं। तो जितना हो सकता है मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं आपके लिए, जो कि आपके लिए ओवरऑल प्रोफाइल आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो क्या है, जो हमारे पास आप अगर अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो हम आपके केस के अकॉर्डिंग, स्पेशली आपके अकॉर्डिंग, आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग, आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाते हैं। तो उसमें आपकी चीजें ही हाईलाइट होती हैं। जैसे आपके साथ मॉक इंटरव्यूज होते हैं एंड उन्हीं इंटरव्यूज के बेसिस पे हम आपकी इंप्रूवमेंट्स बताते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो फाइंड आउट करते हैं एंड आपको उसकी गाइडलाइन पाथ बताते हैं कि यहाँ से कैसे क्लियर करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं अब जो 2025 के अंदर लेटेस्ट चेंजेस हैं, स्पेशली अगर हम बात करें अगस्त की, तो कुछ ऐसी चेंजेस नजर आ रही हैं जो कि पास्ट इंटरव्यूज के अंदर हैं। सो हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली 82 स्टूडेंट्स हैं जो अब तक अलाइन हो गए हैं, जिनके इंटरव्यू के फीडबैक्स हमारे पास आ रहे हैं रेगुलरली एंड उन्हीं के बेसिस पे हम ये सारा कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं। तो मोर एम्फेसिस कहाँ पे है? करियर प्लानिंग के ऊपर। मतलब वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ से कोई भी क्वालिफिकेशन या फिर कोर्स या फिर डिग्री करते हो, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? क्या आप उसको अपने होम टाउन के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे? कहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे? नेक्स्ट वो फोकस है अब उनका एआई और डेटा लिटरेसी के ऊपर, कि जो भी हमारे टेक बेस्ड कोर्सेज हैं उनके अंदर जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा लिटरेसी का जो रोल है, क्या आपको उसकी अवेयरनेस है या नहीं है? वेरिफिकेशन ऑन स्पॉन्सर डिटेल्स, तो आपके कौन से स्पॉन्सर्स हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं, उनको उन्होंने कैसे आपको फंड किया, उनकी इनकम कहाँ से आ रही है या उनके घर के क्या सिनेरियोज हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस अबाउट स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो पास्ट इंटरव्यूज के अंदर, पिछले वीक के अंदर दो इंटरव्यूज ऐसे थे जिन्होंने स्टूडेंट्स ने हमें ये बताया कि हमारे पास मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि जो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है जो बीपीपी यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, कौन सी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं और उनसे क्या-क्या चीजें उन्होंने पूछी। ग्रामर एंड कम्युनिकेशन इज आल्सो एक्सेस्ड। तो आपकी आईएलटीएस के स्कोर है, आपके पीटीई के स्कोर है, तो उनके स्कोर्स को मैच किया जाता है कहीं ना कहीं आपकी ग्रामर और कम्युनिकेशन के साथ, और वो चेक करते हैं कि क्या आप सक्सेसफुली यहाँ पे आके अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर पाएंगे, हाँ या ना। पर इस चीज को लेके आपने बिल्कुल भी निराश नहीं होना, बिकॉज इस इंटरव्यू का जो मेन पर्पस है वो यही है कि ये चेक करना कि क्या आप यूनिवर्सिटी के लिए सूटेबल हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके साथ हम आपको प्रिपेयर करने के अंदर हेल्प करते हैं और आपको ये अच्छा एक स्टूडेंट की तरह और आपको एक अच्छे स्टूडेंट की तरह वहां पे रिफ्लेक्ट होने के अंदर मदद की जाती है। नेक्स्ट, कैश इंटरव्यू के अंदर टॉप क्वेश्चंस अब कौन से चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरी आ गई कोर्स। कोर्स कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स एट बीपीपी। यहाँ पे आपको अपने कोर्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है,
वो कहाँ पे आप कब और किस तरह से यूटिलाइज़ करोगे? क्यों आप ये बीपीपी से कर रहे हो? क्यों ये कोर्स कहीं और से नहीं हो रहा? तो इनकी बहुत सारी बारीक-बारीक डिटेल्स होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपने इनका आंसर देना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, व्हाई बीपीपी ओवर द अदर यूनिवर्सिटीज़? क्या रीज़न्स हैं? तो यहाँ पे आपने अपने कोर्स के साथ रिलेट करके, अपनी एजुकेशन के साथ रिलेट करके, अपनी जॉब प्लेस के साथ रिलेट करके इसके आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट करियर रिलेटेड जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर योर फ्यूचर करियर गोल्स? तो आपके फ्यूचर करियर गोल्स ये तय करते हैं कि आप इस एजुकेशन को अचीव करने के बाद क्या करेंगे, एंड वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होनी चाहिए, क्योंकि बीपीपी यूके के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम अभी है वो इसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है कि जो आपका परसेप्शन है, जो हमारे आप हमसे कुछ सीख के जा रहे हैं, तो इसको कहीं न कहीं तो जाके यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी की क्या इमेज बनेगी। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल, हू इज़ फंडिंग योर एजुकेशन? हाउ विल यू मैनेज योर लिविंग कॉस्ट? तो फंडिंग के साथ-साथ आपका भी पूछा जाता है कि आप कैसे अपने फंड्स को मैनेज करोगे, अपनी लिविंग कॉस्ट कैसे मैनेज करोगे? क्या कभी पहले बाहर रहे हो घर से? क्या करते थे? कहाँ से खाते थे? कितने फंड्स के अंदर आपका गुज़ारा होता था? घर से कौन भेजता था फंड्स? क्या कोई आप एक्स्ट्रा वर्क करते थे? क्या कोई ऐसा काम भी था आपके पास या ऐसा स्किल था जिससे आप अपनी अर्निंग कर लेते थे, आप इंडिविजुअली वहाँ पे सस्टेन कर रहे थे? उसके बाद लास्ट आ रहा है जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू द यूके वीज़ा। व्हाट डू यू नो अबाउट योर वीज़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? आपका ये टायर 4 वीज़ा है, टायर 4 वीज़ा की क्या मेन चीज़ें होती हैं, कितने घंटे आप काम कर सकते हैं, आप कौन से टाइप के काम कर सकते हैं, आप क्या किसी को और एडुकेट कर सकते हैं या फिर किसी को कोई जॉब के अंदर हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, क्या आपको कभी कंट्री आउट करना पड़ सकता है, आप यूके के अंदर सेटल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर अगर आप इंडिया से आ रहे हो, आपकी कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको किस तरीके से मदद कर सकती है आपके वीज़ाज़ के साथ। तो इसके साथ इंटरमिंगल्ड बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं। जनरली वो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा मतलब होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जो जॉब एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए ये यूके वीज़ा रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, हू इज़ स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन एंड हाउ विल यू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंस? तो यहाँ पे एक छोटा-सा सिंपल आंसर हमने आपको बता दिया जो कि एक स्टूडेंट ने दिया। उसने बोला माय फादर इज़ स्पॉन्सरिंग मी, वी हैव सफिशिएंट सेविंग्स एज़ शोन इन माय फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनली आई विल बी बजटिंग मंथली टू मैनेज कॉस्ट्स इफेक्टिवली। अब इसी आंसर से उनके नेक्स्ट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे कि कौन से तरीके के साथ आप अपनी बजटिंग करोगे? एक बार के लिए तो आपके फादर ने आपको फंड्स दे दिए, आपकी एजुकेशन सपोर्ट कर दी है और उसके बाद जो आपका मंथली खर्चा है, वो आप कैसे निकालोगे? साथ ही साथ सफिशिएंट सेविंग्स का क्या मतलब है? क्या यहाँ पे वो आपके बैंक के अंदर एफडीज़ को कंसिडर करते हैं या फिर लिक्विड इनकम जो कि आपकी मंथली बेसिस पे आपके फादर के पास आ रही है, उसको कंसिडर करते हैं या फिर आपकी किसी टाइप से कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, तो उस इन्वेस्टमेंट स्कीम को कंसिडर करते हैं। इनमें से आपके लिए कौन-सी ऑप्शन बोलनी ज़्यादा बेटर है? अपार्ट फ्रॉम योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तो अपने लगा ही दिए, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट, वो तो आपने लगा दिए यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट से। पर इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ क्रॉस क्वेश्चन करके कुछ पूछा जाता है, कुछ जैसे बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चनों में फँसा लिया, उलझा लिया, तो तब आपने क्या आंसर करना है? ये वाले जो आंसर्स होते हैं, ये आंसर्स आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देने पड़ते हैं। ये हर स्टूडेंट की अलग सिचुएशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन में हेल्प की जाती है। नेक्स्ट आज के लिए जो बोनस क्वेश्चंस है, वो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, जो कि पास्ट इंटरव्यूज़ में आए हैं। ये क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली आज से 10 दिन पहले जो भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, उनके अंदर ये आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द बीपीपी स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम? ये मैंने पहले भी आपको हिंट दिया था कि बीपीपी स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल दिस कोर्स हेल्प यू बैक इन योर होम कंट्री? बहुत स्पेसिफिक आंसर इसका होना चाहिए, बहुत ही डिटेल्ड आंसर होना चाहिए। जिस स्टूडेंट से हमने ये क्वेश्चन मंगवाया था, उस स्टूडेंट ने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया एंड उसके एग्जामिनर ने ये उसको बोला उस इंटरव्यू कॉल के अंदर कि यू हैव गिवन द मोस्ट प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड हाउ इट अलाइंस विद दिस कोर्स। तो यहाँ पे जो चैलेंज होता है वो गैप वाले स्टूडेंट्स के साथ होता है।
या फिर जिनकी डिग्रीज़ हैं जो उन्होंने किसी इस तरीके से की हैं जहाँ पे उनको अटेंडेंस कम के लिए अलाउ कर दिया गया था। तो वहाँ पे उनके लिए कुछ चैलेंजेज़ आ जाते हैं। हाउ डिड इट अलाइन्स विद द कोर्स? तो इस केस के अंदर आपने कोर्स के अंदर भी रेलेवेंस देनी है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एजुकेशन प्रोग्राम हैं या उनके कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिसके साथ वो अपने कोर्स की अलाइनमेंट को प्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं लेटेस्टली। तो टिप्स आ गई हैं अब आपके लिए, प्रैक्टिस विद मॉक इंटरव्यूज़। मॉक इंटरव्यूज़ हो सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, हमारा मॉक इंटरव्यूज़ का सेशन ले लें। आपके साथ वन ऑन वन मैं खुद मॉक इंटरव्यूज़ करूँगा। नेक्स्ट, आंसर इन क्लियर एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश। Of course, every answer of yours should be very, very clear and confidence, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपकी आवाज से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके आंसर करने के स्टाइल से। कीप फाइनेंशियल एंड एकेडमिक डिटेल्स रेडी। ये तो बहुत ही इजी चीज है, आपको सबको भी पता है। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कहाँ से फंड्स आए, किधर गए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने पास रखनी है। नेक्स्ट इज बी ऑनेस्ट एंड स्टे काम। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये जो आपको यहाँ पे टिप बता दी गई, ये थोड़ी सी डिप्लोमेटिक है। आपने हर चीज के अंदर ऑनेस्ट रहना है, काम रहना है, बट स्मार्टली चूज करना है कि आपने किस चीज का आंसर कैसे देना है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड योर कोर्स मॉड्यूल्स। अपने कोर्स मॉड्यूल्स को अंडरस्टैंड करें। देखो, आपके पास ऑप्शन है कि आप वेबसाइट पर जा सकें, ठीक है जी, को बीपीपी की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, उस कोर्स की आपके पास डिटेल्स हैं। पर क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पिछले 4-5 सालों से हमारे साथ रिलेटेड है। उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उन कोर्स मॉड्यूल्स के अंदर इवन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सी बुक्स फॉलो की जा रही हैं, कौन सी वेबसाइट्स फॉलो की जा रही हैं। ठीक है जी? तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोग्राम को, उस कोर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्प करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो, एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हमें जब भी जैसे-जैसे टाइम मिल रहा है, हम उसके आंसर्स कर रहे हैं। कुछ और भी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ से हम अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी हो गई है। तो उसके बाद अब इनके बाद उनके ऊपर भी वीडियोज़ आएँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।